हमारे बीएफआरसी के साथियों का टूर गड़ी पड़ावली की तरफ आया है और बस से उतरते हुए आज हम मुरैना जिले के पड़ावली गांव पे आए हैं। पड़ावली एक प्राचीन शहर था, लेकिन अब ये छोटा सा गांव रह गया है। यह भी कहते हैं कि यहाँ गोहद के जाट राजा की सेनाएं पड़ाव डालती थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ावली हो गया। यहाँ एक छोटा किला दिखाई दे रहा है जिसे गड़ी पड़ावली कहते हैं, क्योंकि छोटे किले को गड़ी बोलते हैं। और ये रास्ते के दोनों तरफ इस गड़ी पड़ावली के पत्थरों का अवशेष सजाया गया है देखने के लिए। इन दोनों तरफ ये मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां एक मंदिर की थी। ये मंदिर शिव मंदिर था। 10वीं शताब्दी में कच्छप घात राजाओं ने यह शिव मंदिर बनाया था और कहते हैं कि यह शिव मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर था उस समय और बड़ा ही भव्य मंदिर था। तो ये आप देखिए, इस मंदिर का चबूतरा जिसको जगती बोलते हैं, ये 15 फुट से ऊपर ऊंचा चबूतरा है और ये इसकी जो चार दीवारी है ये किले के रूप में है। तो ये मंदिर कैसे किले में बदला, इसकी जानकारी हम आपको आज देते हैं। कहते हैं कि यह शिव मंदिर इतना ऊंचा था कि इसके ऊपर जो शाम को दीपक लगाए जाते थे, इन दीपक की रोशनी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ग्वालियर के किले पे दिखाई देती थी। एक बार एक मुसलमान शासक ग्वालियर किले पे आया हुआ था और उसने किले के ऊपर से देखा तो रोशनी जगमगाती हुई दिखी। तो उसने ग्वालियर के राजा से पूछा कि ये रोशनी कहाँ से जगमगा रही है। तो ग्वालियर के राजा ने कहा, साहब ये जो शिव मंदिर है उस मंदिर के ऊपर जो दीपक जलाए जाते हैं उनकी रोशनी है। तो इतनी दूर से ये भव्य ऊंचाई और रोशनी देखकर उस मुसलमान शासक को अच्छा नहीं लगा और उसने इस शिव मंदिर को तुड़वा दिया, जैसा कि लोग कहते हैं। और यह भी कहते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद इस क्षेत्र में भयंकर भूकंप भी आया था, जिस भूकंप में यहाँ के मॉन्यूमेंट्स वगैरह टूट गए थे, बिखर गए थे। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश मंडप है। इस प्रवेश मंडप के आगे ये हम स्तंभ देख रहे हैं, ये 16 स्तंभ है। इस 16 स्तंभ पे मंडप खड़ा है। इन स्तंभों पर ये कुछ नाम लिखे हुए दिखाई देते हैं। ये नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शिलालेख नहीं है। यहाँ जो साधु संत आए होंगे उन साधु संतों ने अपने नाम उत्कीर्ण कर दिए। इस मंडप की छत पे ये मिनिएचर मूर्तियां हैं, बड़ी कलाकारी की गई है। इन मूर्तियों में समुद्र मंथन करते हुए दिखाया गया है। भगवान शिव की ये रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया है। ये शिव, विष्णु, दुर्गा और सूर्य की मूर्तियां दिखाई गई है। अब यहाँ आए हैं तो कोई ग्रुप फोटो खींचना लाजमी है कि इतनी पुरानी ऐतिहासिक इमारत में एक ग्रुप फोटो तो बनता है। तो साहब ये हम मंडप में थे और इस मंडप के बाहर ये जो दिख रहा है ये नीचे पत्थर जमाए हुए, ये महामंडप था और उसके आगे जो ये पत्थर बिखरे हुए दिखे वो गर्भगृह था। तो ये इस प्रकार वर्तमान में इस शिव मंदिर का अर्धमंडप और मंडप ही है। महामंडप और गर्भगृह मौजूद नहीं है, ये टूटे हुए हैं। बाद में गोहद राज्य के जाट राजाओं ने 18वीं शताब्दी में यहाँ आए, तब उनकी जो सेनाएं हैं वो यहाँ अक्सर पड़ाव डालती थी। तो उन्होंने इस मंदिर के पत्थरों से एक ये छोटा किला बना लिया। छोटे किले को गड़ी कहते हैं। तो ये गड़ी पड़ावली है क्योंकि यहाँ सेना का पड़ाव होता था। ये देखो आप जो शिवलिंग रखी हुई है इसमें, तो ये जो भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये इसी मंदिर के टूटे हुए पत्थरों से
बनाए गए हैं। और ये पत्थर अंदर दिख रहे हैं आप, ये देखिए। तो ये गढ़ी है वो जाट राजा की सेनाओं का पड़ाव स्थल था। इसके ऊपर तोपें आदि भी रखी जाती थी और जाटों को और है मराठों का अक्सर युद्ध होता रहता था। तो ये गढ़ी पड़ावली जाट राजाओं ने बनाई, जबकि वो जो शिव मंदिर था वो कच्छप घाट राजाओं का द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में सुबह शाम मोर काफी आते हैं बनाते हैं और मोर की आवाज से यह गढ़ी गुंजायमान हो जाती है। ये जो दिख रही है यहाँ इस गढ़ी में कैदियों को भी रखा जाता था, तो ये जेल का काम भी करती थी। इसके अलावा यहाँ गोला बारूद भी रखे जाते थे। ये जो गढ़ी के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ ये जो शेर की मूर्तियां हैं, ये शेर की मूर्तियों की प्रतीकृति है। ओरिजिनल जो शेर है वो तो ग्वालियर के किसी संग्रहालय में रखे हुए हैं। वर्तमान में ये गढ़ी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अधीन है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको भिन्न भिन्न तरह की जानकारियां समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।